अल्मोड़ा भीषण बस हादसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। साथ ही घायलों के लिए हेली एम्बुलेंस के प्रबंध के निर्देश दिए। अल्मोड़ा हादसे को लेकर पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने एक्स पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों को जल्द कुशलता की कामना की। पीएम मोदी ने अनुग्रह राशि की घोषणा की। स्थानीय प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा। एम्स ऋषिकेश पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल लोगों का लिया हालचाल। एम्स प्रशासन को दिए निर्देश, कहा घायलों के उपचार में कोताही न बरते। एम्स में दी जा रही घायलों को उच्च स्तरीय सुविधा। हरिद्वार में शुरू हुआ भव्य गंगा उत्सव। केंद्रीय जल मंत्री सहित कई हस्तियां हुई शामिल। गंगा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत जन जन तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य। कार्यक्रम में बीएसएफ राफ्टिंग टीम को दिखाया जाएगा फ्लैग ऑफ। केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती जारी। 16 दिन के बाद 20 नवंबर को होगा केदारनाथ सीट के लिए मतदान। बीजेपी की आशा नौटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत का है सीधा मुकाबला। प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार जारी। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार पर सियासत शुरू। सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे सीएम धामी से बातचीत। कांग्रेस ने कहा कि भ्रष्टाचार पर बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने और खाली पदों की जल्द नियुक्ति के निर्देश दिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की मरम्मत को लेकर हरकत में शिक्षा विभाग। स्कूलों को ए से लेकर डी तक की 4 श्रेणियों में बांटा। डीजी ने दिए डी श्रेणी वाले स्कूलों के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश। कई स्कूलों की मरम्मत के लिए जारी किया बजट। चंपावत को सीएम धामी की 98 लाख के 8 किलोमीटर संपर्क मार्ग की सौगात। विधायक प्रतिनिधि दीपक राजवार ने किया लोकार्पण। रियासी बमन गांव समेत कई गांवों को मिलेगा लाभ। स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार के नए अवसर। बिंदु खत्ता को सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात। हर घर नल जल योजना के तहत मिलेगा शुद्ध पानी। अधिकारी जल्द ही बिंदु खत्ता का निरीक्षण करेंगे। दर्जा राज्य मंत्री ने कहा केंद्र और राज्य सरकार का 31 मार्च 2025 तक योजना को पूरा करने का लक्ष्य। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आपको उत्तराखंड की तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड के चाईबासा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले वो सुनवाते हैं। इन्होंने झारखंड के नौजवानों को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन भर्ती माफिया के हवाले जरूर कर दिया। ऐसा कोई पेपर नहीं जो बीते 5 वर्षों में लीक नहीं हुआ। पेपर लीक माफिया ने झारखंड के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप चिंता मत कीजिए युवा साथियों, भाजपा एनडीए सरकार इन माफियाओं को कड़ा सबक सिखाएगी। एक भी बचने वाला नहीं है। आप चाहते हैं ना ये पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिले? चाहते हैं कि नहीं चाहते? पेपर लीक और अवैध तरीके से हुई भर्तियों की जांच कराई जाएगी। झारखंड भाजपा का ऐलान है 3 लाख सरकारी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां के लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई।
और भाजपा ने वादा किया था आने के तुरंत बाद बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार देंगे और सरकार आने के दूसरे दिन ही बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को नौकरी का ऑर्डर मिल गया। उनकी तो डबल दिवाली हो गई। साथियों, जो युवा सब अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बैंक से लोन दिया जाएगा और भत्ता भी दिया जाएगा। युवा साथी भत्ता के तौर पर झारखंड के युवाओं को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। कोचिंग के लिए और उच्च शिक्षा के लिए भी युवाओं को बहुत बड़ी मदद देने की घोषणा की गई है। साथियों, गरीब का संघर्ष क्या होता है मैंने उसको जिया है, निकट से देखा है और तभी तो बीते 10 वर्षों में गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजनाएं हमने बनाई। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। झारखंड में भी गरीबी दूर करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। इसलिए झारखंड भाजपा ने गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए शानदार घोषणाएं की है। भाजपा एनडीए सरकार झारखंड के हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए काम करेगी। धान का एमएसपी बढ़ाकर 3,100 रुपये करने और दाना दाना खरीदने की गारंटी दी है। इसका फायदा सभी किसानों को होगा और इसलिए मेरा एक काम करोगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? किसानों को जाकर के बताइए कि भाजपा ने कहा है कि अब धान का एमएसपी 3,100 रुपये होगा। आदिवासी परिवार जो भी वन उत्पादन इकट्ठा करते हैं उन उत्पादों को एनडीए की नई सरकार जरूर खरीदेगी। इससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ेगी। पंचायत के मुखियाओं को जो भत्ता मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। पेशा कानून के तहत पंचायती राज को भी और सशक्त किया जाएगा। साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दलों ने लंबे समय तक आदिवासी समाज को गरीब रखा है, अभावों में रखा है। तो झारखंड के चाईबासा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां पर वो यहां पर जनता को साधने की कोशिश कर रहे थे, जन जन को साधने की कोशिश कर रहे थे और विपक्षी पर जमकर हमलावर थे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तराखंड की कर लेते हैं। अल्मोड़ा से बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर मरचूला में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे घटनास्थल की, जहां पर एसडीआरएफ पुलिस का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। 36 की मौत हो गई है इस मामले में, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर इस पूरे मामले की जानकारी देते नजर आए। आपको बता दें कि ओवरलोड थी 42 सीट वाली बस और जिसकी वजह से ये घटना घटी है। आपको बता दें कि अन्य घायलों यात्रियों का इलाज जारी है। जो घायल यात्री अन्य हैं, क्योंकि इसमें 36 लोगों की मौत हुई है और जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उनका इलाज जारी है। नैनी डांडा किनात से रामनगर ये बस जा रही थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रेस्क्यू बचाव अभियान लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू बचाव कार्य लगातार जारी है। और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संज्ञान लेते हुए सचिव आपदा प्रबंधन से जानकारी ली है। बचाव राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी अल्मोड़ा एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित किया गया है। इस पूरे घटना के बाद मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं जो इस घटना में घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई है।
आपको ये जानकारी दे दें कि आयुक्त कुमाऊं मंडल को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं और जिला नियंत्रण अल्मोड़ा ने एसडीआरएफ को हादसे की सूचना दी है। मरचूला में एक बस ओवरलोडिंग की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना एसडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय लोग और जिला प्रशासन, जिला पुलिस की मदद से एसडीआरएफ ने घायलों को मौके से रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया है, जबकि 5 लोग सामान्य बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की मौके के आसपास सर्चिंग भी लगातार जारी है। बस में लगभग 40 लोग सवार थे और हादसे में 36 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है और आपको बता दें जिन 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है उसमें से 3 को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया है। एक का जिला अस्पताल में ही इलाज जारी है। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। शवों को बरामद कर जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। अभी भी लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और इस घटना के बाद पूरी तरीके से हड़कंप मौके पर मचा हुआ है। 20 लोगों के अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। थोड़ी सी बस आ रही थी रामपुर की तरफ, लगभग 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफ़ी कैजुअलिटी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफ़र किया है और जो है एक आदमी को एसटीएच हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे। जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। ये दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज़ की पुष्टि हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज़्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देश। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात अल्मोड़ा की ही कर लेते हैं। अल्मोड़ा में हुए भीषण बस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। जब घायलों का उपचार किया जा रहा है तो वहीं मुआवजों की घोषणा भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है और इसी के साथ ARTO अल्मोड़ा और पौड़ी के निलंबन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि घायलों का जल्द से जल्द बेहतर उपचार हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। मौके पर घायलों के लिए एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सेवाएं की व्यवस्थाएं की गई है। अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि किसी घायलों को हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे में इसके भी प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों और अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में
बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और कई बड़े नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए अपना दुख जाहिर किया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है कि अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक सड़क हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मौत होने के समाचार हृदय विदारक है। शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा हादसे को लेकर अनुग्रह राशि की घोषणा की है और हर मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता धनराशि देने की घोषणा भी की गई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अल्मोड़ा सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही सभी घायलों की जल्द कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। आज सुबह एक बड़ी दुखद घटना इस प्रदेश में हुई है। अल्मोड़ा जिले के मरछुला के पास एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई और दुख इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं उनकी लेट लतीफ़ी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। उसके अलावा एम्बुलेंस को 7 बजे यह हादसा हुआ था, कम से कम 108 को तो 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 9 बजे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। और अल्मोड़ा हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना है। आपको जानकारी दे दें कि मंत्री डॉक्टर रावत यानी कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने बताया है कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तुरंत एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने आश्वासन दिया है कि सभी घायलों को हर संभव सहायता और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने एम्स प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और बेहतर उपचार मुहैया कराई जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सड़क हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हादसे में घायल लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार घायलों को बेहतर इलाज दे रही है और साथ ही इस हादसे की जांच करने की आखिर वजह क्या हुई इसके भी आदेश दिए गए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में शुरू हुआ भव्य गंगा उत्सव। जी हां, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में भव्य गंगा उत्सव शुरू हो चुका है। केंद्रीय जल मंत्री सहित कई हस्तियां इस दौरान मौजूद हैं और गंगा की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस उत्सव के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि BSF राफ्टिंग टीम को फ्लैग ऑफ दिखाया गया है और आज हरिद्वार में गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि गंगा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस उत्सव का आयोजन किया गया है। डीजी राजीव मित्तल ने बताया है कि गंगा उत्सव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और
आर पाटिल सहित कई जानी मानी हस्तियां प्रतिभाग कर रही हैं। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा का शिव स्रोत और राजीव खंडेलवाल के गंगा यात्रा का अनुभव लोगों को सुनने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जल संरक्षण का संदेश देते हुए महाशीर मछलियां गंगा में छोड़ेंगे और यहां से ही बीएसएफ की राफ्टिंग टीम को फ्लैग ऑफ दिखाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार पाल गंगा घाट से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजकुमार पाल, किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है? देखिए दिव्या, बिल्कुल आपको बता दें कि गंगा उत्सव की शुरुआत जो है आज हो चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। साथ में हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और महिला BSF विंग के द्वारा जो है राफ्टिंग का यहाँ पर फ्लैग ऑफ दिखाकर राफ्टिंग की शुरुआत करी है। गंगा को सुरक्षित और उसकी सफाई को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी पंडाल में जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है और जल शक्ति मंत्री यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार एक बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कई सैकड़ों की संख्या में विदेशी नागरिक भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं। क्योंकि आपको बता दें, गंगा सफाई को लेकर नमामि गंगे स्वच्छ परियोजना के तहत एक प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा था, जिसके तहत 8वां गंगा स्वच्छ महोत्सव गंगा उत्सव के रूप में 2024 यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ BSF के द्वारा भी गंगा सफाई को लेकर यहाँ पर एक संदेश देने का काम किया गया है। BSF की महिला विंग के द्वारा यहाँ से राफ्टिंग की शुरुआत की गई है, जो यहाँ से लेकर और गंगा सागर तक इस बोट राफ्ट के माध्यम से यहाँ से गंगा स्वच्छता को लेकर अभियान के रूप में चलाने के लिए यहाँ पर 50 दिन का एक लक्ष्य उनके द्वारा रखा गया है। वहीं अगर बात करें गंगा सफाई को लेकर, गंगा सफाई का लेकर नमामि गंगे परियोजना के द्वारा गंगा स्वच्छ हो सके, गंगा निर्मल हो सके, उसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा महाशीर मछलियों को भी यहाँ पर छोड़ा गया है। यहाँ पर नमामि गंगे घाट चंडी घाट पर एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। इस वक्त CR पाटिल कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। साथ में BJP के कई मंत्री और नेता यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ विदेशी नागरिक भी यहाँ पर गंगा सफाई के अभियान में, गंगा महोत्सव में, गंगा उत्सव में यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बड़ा आयोजन हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। जी राजकुमार पाल, लेकिन इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही कि कुछ अभिनेता और अभिनेत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? वो राजीव खंडेलवाल, जिनकी गंगा के प्रति यहाँ पर पहले भी एक वेब सीरीज चलाई गई थी गंगा सफाई अभियान को लेकर, उसी के तहत जो है यहाँ पर वो पहुंचेंगे अपने भाषण के तहत। और दोबारा से जो गंगा स्वच्छता को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बाकी जो बॉलीवुड कई अभिनेता है वो यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। साथ साथ जो है कई जो राजनेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री तो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक स्वच्छ गंगा का जो संदेश है गंगा उत्सव के माध्यम से यहाँ पर देने का काम किया जा रहा है। और वहीं जो शिव तांडव स्रोत जो है यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और कई विदेशी नागरिक जो है इस प्रोग्राम को देखने के लिए पहुंचे हैं और नमामि गंगे के द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जी देखिए। जी ठीक है राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपसे जरूर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में आदर्श चंपावत की परिकल्पना को साकार करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और इसी क्रम में मंच तामली क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार ने 98 लाख की लागत से तरकुली से रूपाली गाड़ तक 8 किलोमीटर की रोड कटिंग के काम का लोकार्पण किया है। आपको जानकारी दे दें कि तरकुली क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनता ने बताया है कि कई वर्षों से यहां के क्षेत्रवासी प्रतिनिधि और कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे, जिसे सौगात के रूप में पाने के बाद सभी लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। इस संपर्क मार्ग से रियासी, बमनगांव, तरकुली, आमड़ा, आमनी कई दर्जन गांवों को लाभ मिलेगा।
आपको ये जानकारी दे दें कि विधायक प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में स्थानीय जनता को अवगत करवाया है। साथ ही स्थानीय लोगों को कहा कि इस सड़क के बनने से रिवर्स पलायन होगा और पर्यटन के रूप में यह तल्ला देश बहुत विकसित होगा। यहाँ के स्थानीय युवाओं और नागरिकों को रोजगार के लिए कृषि, उद्यान और पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। वहीं नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रिजवाल ने बताया है कि इस सड़क के बनने से टनकपुर से तरकुली की दूरी बहुत कम हो जाएगी। इससे पहले चंपावत होते हुए मंच तामली जाना पड़ता था, लेकिन अब 60 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस दौरान सदस्य वन विकास निगम हरीश भट्ट, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह महर समेत कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।